जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना से मैं इंग्लिश खान एक बार फिर आपकी दुआओं के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज मैं मीरा रोड के अस्मिता क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर पूर्व MLC मुजफ्फर हुसैन जी ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, जो कि फ़लस्तीन की जंग को लेकर रखा गया है। फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए दुआ और उनके हक़ में इस जंग को ख़त्म करने की दुआ रखी गई है। साथ ही 26/11 के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी रखा गया है। आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम में क्या किस तरह से हुआ और किस तरह से शहर की नौजवानों ने, बच्चे बच्चियों ने अपने कार्यक्रम रखे। फ़लस्तीन के बाशिंदे भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हम इसीलिए उनके लिए आज यहाँ पर दुआ करने के लिए खड़े हैं कि अल्लाह ताला उनकी मसले मसाइल को खत्म करे। आज जो हालात फ़लस्तीन में नजर आते हैं वो बद से बदतर है। किसी को न्यूज को, मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी जाती कि वहां पर क्या हो रहा है। हालात जो हमारे सामने दिखाए जाते हैं उससे भी ज्यादा खराब है। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें। साथ ही साथ एक आदमी की अगर कमर तोड़ दिए कहते हैं तो उसके जेब पर जो है हमला करो, तो उसके जेब पर हमला कैसे कर सकते हैं? इसकी इकोनॉमी पर हमला कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? तो ये आप पीछे देख रहे हो, इन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करें। मैंने तो कसम खाई आज के मेरे आइन के, जब मैं अपना एक मेरा कसम खा रहा था जिसकी, उसको भी मैंने खाई कि मैं इजरायली प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जरूरत कितनी भी पड़े तो भी मैं नहीं करूंगा। मैं अपना काम में मेरे दाल रोटी से चल सकता है, मैं मैकडॉनल्ड में बर्गर नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से अगर हर इंसान ने अपने तरीके से, अपने सोशल मीडिया से, अपने दोस्त अहबाब में अगर ये मुहिम भी चलाई तो आप उस जंग में शरीक है जो जंग आज फ़लस्तीन लड़ रहा है। क्या वहां के बाशिंदे मूसा भी जरूर आएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो फ़लस्तीन फिर से आज़ाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Good evening to one and all present here. I am Izrail Sheikh, the narrator of the skit We Want Ceasefire. For the last 75 years, पिछले 75 सालों से इजराइल की बेदर्दी और जुल्म फ़लस्तीन में चले आ रहे हैं। यही देखने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जानने के लिए कि क्या होते हुए आ रहा है और सीज फायर इन हमलों को रोकने की मांग क्यों की जा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जूस को जब हर जगह से ठुकरा दिया गया था अपनाने से, जब हर जगह से यहूदियों के सर पे छत देने से मना कर दिया था, तब फ़लस्तीन के लोगों ने आगे आकर उन्हें सहारा दिया और फ़लस्तीन यानी फ़लस्तीन ने उन्हें अपने ज़मीन पर जगह दी और वजूद दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लकड़ी रखकर फ़लस्तीन ने एक डिवीजन किया और इस भरोसे का फ़ायदा उठाते हुए जूश ने अपने असली रंग दिखाए। उनके पीठ पीछे फ़लस्तीन के हिस्से में आग मारने लगे, धीरे धीरे उनके ज़मीनों पर कब्जा जमाने लगे। और ये देखकर जब फ़लस्तीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, छोटे हमलों से डराने और धमकाने के लिए, ये सोचते हुए कि वो इससे डर कर रुक जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये देखते हुए वेस्टर्न मीडिया ने फ़लस्तीन को दुनिया के सामने जालिम का खिताब दे दिया। मगर जब इजराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया तब वेस्टर्न मीडिया की आंखें बंद हो गई। तब उन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया और दुनिया तक की बात पहुंची ही नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट आगे आकर इजराइल की मदद पैसों और हथियारों से करने लगा, ये कहते हुए कि इजराइल यहाँ बेचारे हैं, यानी कि विक्टिम है। और जब फ़लस्तीन की मदद के लिए हमास ग्रुप आगे आया, तब इजराइल को ये खुला मौका मिल गया फ़लस्तीन का वजूद जड़ से मिटाने का, ये कहते हुए कि वो अपनी रक्षा हमास से कर रहा है। ये सिलसिला चलता गया। एक वक्त आया जब बात हद से आगे बढ़ी। हर कोई बस मदद का इंतजार कर रहा था, पर दुनिया चुप थी, अपनों से कम मदद। फ़लस्तीनी और इजराइल का इतिहास बहुत ही पेचीदा और कंट्रोवर्शियल है। दोनों ही इलाकों का लंबा ऐतिहासिक रिश्ता है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, नेशनलिज्म, कॉलोनाइजेशन और खुद इरादियत की जद्दोजहद है। फ़लस्तीनी इलाके में प्रेजेंटली इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप आता है। फ़लस्तीन ने बहुत ही
इन लोगों ने पैलेस्टीन को अपना पनाहगाह बनाया, a safe haven for Jews। 20th century में Jewish migration बढ़ गया था and it created tension between other populations। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश एम्पायर ने ऑटोमन एम्पायर को हरा के पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया, इस नियत से कि अब हम इसमें ज्यूइश नेशनल होम की स्थापना करेंगे, और ये हमें मालूम पड़ता है फ्रॉम बेलफुट डिक्लेरेशन 1970। इंसाफ को आबाद करो, गाजा को आजाद करो। इंसाफ को आबाद करो, गाजा को आजाद करो। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। आप सब जानते होंगे या शायद नहीं जानते होंगे, गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा है। और आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, जिसे हम आम तौर पर यूएन कहते हैं। The UN is like a big family of countries, जहाँ सारी कंट्रीज साथ मिलकर दुनिया भर में पीस और सेफ्टी को कायम रखने का काम करती हैं। अब आते हैं फलस्तीन के मुद्दे पर। The conflict between Israel and Palestine is quite old and complicated। UN का मकसद है मुल्कों की मदद करना। UN फलस्तीन की मदद में और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और बेहतर रोल प्ले कर सकता था। यूएन को फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए और भी प्रोएक्टिव तौर पर काम करना चाहिए था। हम कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि टेररिज्म को मिटाने के लिए इजराइल जो एक्शन ले रहा है वो टेररिज्म मिटा नहीं रहा है, बल्कि टेररिज्म बढ़ा रहा है। कैसे? आइए जानते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्ट स्किट के थ्रू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to one and all presented here. I, the narrator of this skit, Hamas 2.4. This skit is based on how Israel has attacked innocent civilians in the name of defending themselves from Hamas. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इजराइल ने बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, चर्च और हॉस्पिटल पर हमला किया है, और ना जाने कितने बच्चों ने इस अटैक में अपना सब कुछ खो दिया। तो लेट अस सी कि जब एक बच्चा अपना सब कुछ खो देता है, इसका अफेक्ट बच्चे के माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजिकल थॉट्स पे कैसे होता है। इजराइल ने सबसे पहले अल एहदी हॉस्पिटल पर अटैक किया था इन द नेम ऑफ हमास, बट देयर वर नो हमास, ओनली इनोसेंट सिविलियंस हु गॉट ब्रूटली इंजर्ड एंड किल्ड। और ऐसा ही कुछ क्लेम करते हुए इजराइल ने फिर से अल कुद्स हॉस्पिटल पे अटैक किया, एंड वंस अगेन वहाँ कोई हमास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों की जानें गई। और ये सिलसिला नहीं खत्म नहीं हुआ। इजराइल ने फिर से एक बार अल शिफा हॉस्पिटल पे अटैक किया, ये बोलकर कि उसके अंदर हमास का बेस है, और फिर एक बार वहाँ हमास का बेस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चों और लोगों की जानें गई। मेरे माँ बाबा का इंतकाल हो गया और सबने उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। क्या आप सबको फिर भी कोई फिक्र नहीं?
people are not born terrorists, they are compelled into joining terrorism. We do condemn Hamas, but we do not consider Israel less than a terrorist. जो बच्चे बचपन से अपने आसपास सिर्फ डर, खौफ और वार्निंग देखते आ रहे हैं, उन्हें तो सब कुछ हासिल करने का यही सही तरीका लगेगा. Terrorists are not born, they are created. Jazakallah. और वो ब्रांड या कंपनीज जो इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें कैसे रोक सकते हैं? पहला ये है कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और लोकल इवेंट्स के थ्रू जितनी अवेयरनेस हो सके उतनी अवेयरनेस बढ़ानी है और लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है. ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्प्लेस्ड लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना, पानी, दवाइयाँ जैसी जरूरी इमदाद प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सपोर्ट करना और उन्हें डोनेट करना. रैलीज, प्रोटेस्ट और पिटीशंस को डिप्लोमेटिक और पीसफुल रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और अगर हो सके तो अपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन भी लेनी चाहिए. प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना एक अहम तरीका होता है जिससे लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. बॉयकॉट करने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं उसका मायने ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से ना ही सपोर्ट करते हैं और ना ही परचेज करते हैं. इसका रीजन मॉरल वैल्यूज या एथिक्स से जुड़ा हो सकता है या तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात या ऑब्जेक्शनेबल काम किया गया हो. अब सुलेखा आपको समझाएगी कि हम इफेक्टिवली किसी भी प्रोडक्ट को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं. So following are the steps you can follow to effectively boycott products. सबसे पहला मेन इशू का पता लगाना इम्पोर्टेंट है. डिसाइड करना कि कौन सा एक्शन आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल है. कंपनीज के ट्रैक रिकॉर्ड्स और रीसेंट कंट्रोवर्सीज पर प्रॉपर रिसर्च करके अपना डिसीजन लेना चाहिए. अवेयरनेस बढ़ाना, सोशल मीडिया पर इशू के बारे में सही तरीके से अवेयरनेस बढ़ाना और दूसरे लोगों से डिस्कस करना, दूसरे लोगों को भी उस प्रोडक्ट के बारे में एनकरेज करना, अल्टरनेटिव के बारे में पता नहीं. अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिदा खान. अफसोस है मुझे आज वहाँ खड़े होकर पैलेस्टीनियंस के दर्द से बोलने का, जबकि खासकर मुझे उनके दर्द का असल में कोई अंदाजा नहीं, ना ही हम में से यहाँ बैठा कोई एक शख्स उनके दर्द का अंदाजा लगा सकता है. पर मेरी तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश है कि पैलेस्टीनियन बच्चे के दर्द को अल्फाजों में जाहिर करने का. शुरू करते हैं. बाकी सबकी इन्हें कीमत पता है, क्या पता क्यों हमारी ही फिक्र नहीं है. आपको तो इनकी सब पता है, पर क्या पता क्यों लोगों का जिक्र नहीं है. माँ, ये लोग क्यों कुछ करते नहीं? माँ, ये लोग क्यों कुछ करते नहीं? क्या खुदा को मुंह दिखाने से डरते नहीं? मैं फातिमा फैसल आप सबको एक बड़े ही अहम मौजूद के बारे में बताने जा रही हूँ. वॉर क्राइम यानी जंग. वॉर क्राइम्स तनाज़ात यानी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अंजाम पाते हैं जिससे इंसानियत को बेपनाह मसाइल और नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है. वॉर क्राइम जब होता है तो वॉर क्राइम में शामिल हर एक शख्स बड़ा जुल्म ढाता है. वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी तोड़ देते हैं. वो उस मुल्क के मासूम लोगों को अपना निशाना बनाकर टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअल वायलेंस करते हैं और ऐसे हथियार इस्तेमाल होते हैं जो इंटरनेशनल लीगल लीगल है. ये सब अमल सिर्फ वहाँ के लोगों को जिस्मानी जख्म नहीं नफ्सियाती जख्म भी देता है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस घिनौने काम को रोकें, नहीं सिर्फ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बल्कि आगे चलकर वो कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले और आने वाले सालों में अमल का माहौल रहे. द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ICC और भी कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अहम किरदार निभाते हैं वॉर क्राइम को रोकने और उसमें शामिल हर एक शख्स के तहकीकात. उनका काम एक मजबूत पैगाम भेजता है कि ये घिनौने काम नहीं बर्दाश्त होंगे और चाहे वो जो कोई शख्स हो उनके अमाल का उनको जवाब देना होगा. और दुनिया में एक ऐसी जगह बने जहाँ तनाज़ात को हथियारों से नहीं अल्फाजों से हल किया जाए. ये सब जो मैंने आपको बताया
you cannot live with injustice, then you should aware everyone about it. Thank you, Jazakallah. Now I would like to call up on the stage our guest speaker, Mr. Muzaffar Hussain sir, to shed light on the ongoing situation. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26/11 है कॉन्स्टिट्यूशन डे, उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही में 26/11 के शहीद लोगों को इस जलसे के बाद, दुआ के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसमें आप सब लोग शिरकत करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं हमारी बच्चियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख इब्राहिम, सीजल सिंह, महिला खान, सवार खान, हिबा खान, शिफा खान, अमीर आलवी, शमा शेख, इमर फैसल, हाफिजा फैसल, जुलेबा गनीवाला और तमाम हमारे नौजवान साथी जो वॉलंटियर्स बन करके यहाँ आज खड़े हैं। ये बच्चे और बच्चियों के जज्बा को देखते हुए उनकी आज की दुआ के प्रोग्राम में आप हम सब हाजिर हैं। ये बच्चे और बच्चियों की कोशिश है कि पीसफुली फलस्तीनियों के लिए, फलस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी जाए, क्योंकि आपके और हमारे हाथों से दुआ मांगना कितना ही हिंदुस्तानियों के हाथ में है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इस घटना में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कई दुनिया के मुस्लिम ममालिक देश हैं जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला। मुस्लिम मुल्कों का ही बता है, और हिंदुस्तान में ऐसा मुल्क है आपका, हमारा, जहाँ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। डेफिनेटली इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी स्टेट के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ, जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई बातें इंसान करे तो डेफिनेटली लॉ ऑफ द लैंड अपना काम करता है। कायदे के खिलाफ जाकर के आपने एक घटना के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात स्टेट के खिलाफ या देश के खिलाफ करी है तो आपके देश द्रोही का केस भी चलता है। मगर यही हिंदुस्तान है जहाँ आपको हमको अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कोई रुकता नहीं है। आपकी हमारी इबादत करने के लिए कोई रुकता नहीं है, आपकी हमारी सारी जो दीनी नमाज की मसले हो, नमाज हो या कुर्बानियाँ हो, ये करने के लिए कोई रुकता नहीं। वक्तन फवक्तन तो हर मुल्क के अंदर तमाशे चलते रहते हैं, सियासत चलती रहती है। मैं क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही मुख्तसर अपनी बात को रखूँगा। जज्बाती होकर के आज के माहौल में आप लोग से जज्बात के नाम पर रास्तों पे, सड़कों पर निकल के आ करके अगर आंदोलन करते हैं, एजुकेशन करते हैं, मैंने बच्चों को समझाया था उसे, तो उसका कोई पर्पस रुका नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी उसमें घुस जाते हैं जिनको दंगा फसाद कराने होते हैं, और मॉब मेंटालिटी को कंट्रोल करना तो आपके हमारे किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए बच्चियों ने मुझसे कहा कि ग्राउंड में करना है, रास्ते पे करना है, तो मैंने उस बात के लिए उनको मना किया कि अगर दुआ माननी है तो रास्ते पे खड़े रहिए। क्यों? हमको जब नमाज पढ़नी होती है हम मस्जिद में जाते हैं, जाते ही नहीं जाते। तो दुआ तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ के भी मांग सकते हैं, 24 घंटा मांग कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हर उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पूरी उम्मत के लिए आपको दुआ मांगने के लिए होगा, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। सही है, गलत है? कल मैं हमारे जुमेर भाई को बोल रहा था कि बेटा दुआ मांगने के लिए पहले अपने नीचे ग्राउंड में बहुत हजारों लोग आ जाएंगे, बोला नहीं आएंगे, क्योंकि कौन को आदत हो गई है मस्जिद से बाहर निकले, जुमा में नमाज पढ़ के निकले, मोर्चा लिखा चल रही है, मोर्चे में गर्दी जमी, जहाँ लोग मजमे में बाहर निकलते वहीं नेता खड़े हुए भाषण करना शुरू कर देते। मैंने कहा यहाँ वही लोग आएंगे जिनको ये बच्चे बच्चियां बुलाएंगे, जिन तक ये मैसेज जाएगा और जिनको लगेगा कि नहीं हमें इस दुआ में शिरकत करनी चाहिए।
और मुझे खुशी है इस बात की, मैं बच्चों को और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं बेटा कि आपके इस दुआ मांगने के जलसे को, प्रोग्राम को आपने कामयाब करके बढ़ाया। क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हिस्टोरिकल जो किताबें होती है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मुसाफ की किताब पढ़िए। आप में से कितने बच्चों ने मुसाफ की किताब पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी। मुसाफ के डायरेक्टर ने ही किताब लिखी है, जो रिटायर हुआ तो उसने किताब लिखी है मुसाफ, इजराइल की जो रिजल्ट्स के मुसाफ, उसको उसी ने किताब लिखी। 200 चैप्टर्स हैं। और नाजीज के बाद में, हिटलर के नाजीज के बाद में उसी चैप्टर्स के अंदर, 200 चैप्टर्स के अंदर किस तरह से नाजीज को अक्रॉस द वर्ल्ड जाकर के यहूदियों ने, इस्राएलियों ने असैसिनेट किया है, उसमें भी कुछ सारे किस्से लिखे। उसी मुसाफ की किताब में आपको ये नजर आएगा कि जब ये नाजीज ने इनके ऊपर हॉलोकॉस्ट किया, 8 मिलियन 80 लाख लोगों को, यहूदियों को हॉलोकॉस्ट में गैस चेंबर में मार दिया गया। अब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क जहां 80 लाख लोग को हॉलोकॉस्ट में मार दिया जाता है, तो यकीनन जो बचते हैं उनके दिल में वो जज्बात, वो गुस्सा, वो डर, वो बन जाता है। जैसा आज आपके हमारे दिल में जज्बात है, गुस्सा है, वो उनके भी दिल में उसको फंसा होगा, बना होगा। वो आकर के इजराइल का स्टेट बना और वो यहाँ बसे, मगर उनका काम वहां से शुरू हुआ। उनका काम वहां से शुरू हुआ। उन्होंने जाकर के नाजीज के कई लोगों को असैसिनेट किया। इथियोपिया से 36,000 ब्लैक अफ्रीकन जो जूइश थे, रेड सी करके किताब है दूसरी, वो भी मुसाफ की डायरेक्टर ने लिखी, रेड सी। तो इथियोपिया से ब्लैक 36,000 ब्लैक जूइश लोगों को एग्रीड करके उन्होंने आया, बगैर सरकार को पता लगते थे, इथियोपिया और सूडान से। उसकी बड़ी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब, उसको पढ़ना चाहिए। और वो जब 36,000 लोगों को लाया, तब इजराइल को स्टेट करके वहां पे उसको यूनाइटेड नेशन में जगह दी। उनको अपना स्टेट बनाने के लिए उन्होंने अपने मजहबी लोगों को इकट्ठा किया और वहां पे स्टेट बनाया। आप देखो एट ए टाइम कि लोगों ने उनके बाप दादाओं को, फैमिलीज को मारा और उनको जाकर के दुनिया में असैसिनेट कर रहे थे। दूसरी तरफ स्टेट बनाने के लिए दुनिया भर से जूइश लोगों को अपने मुल्क में वो ला रहे थे। और तीसरी तरफ वो इस बात का असेसमेंट कर रहे थे कि आने वाले वक्त में हमारी कौम को सबसे ज्यादा परेशानी या खतरा किस कौम से होगा। तो आपके हमारे कुरान मजीद का तस्करा, उसका असेसमेंट, उसकी फाइंडिंग्स, उसका रिसर्च जितना मुसलमानों ने नहीं किया उतना ईसाइयों ने किया है, उतना यहूदियों ने किया। उनको पता था कि ये जो कुरान है, ये जो किताब इनको मिली है, अगर इसके ऊपर अमल ये मुसलमान करेगा तो ये दुनिया की सब में बड़ी ताकत बन के उठेगा। और इसीलिए उन्होंने दुनिया की जो मुस्लिम ममालिक कंट्रीज थी, आज फलस्तीनियों का मुसलमान कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज खुल के साथ क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही? खुल के, मैं जो कह रहा हूं अल्फाज, खुल के दे रही होगी, रसद पहुंचा रही होगी, मदद पहुंचा रही होगी, मगर किसी की ताकत नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री के सामने पूरी ताकत से उनका सामना करे। क्योंकि इन्होंने उनको मुस्लिम कंट्रीज को कभी इकट्ठा होने नहीं दिया। आप मुसाफ की किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें शाह ईरान का दिखेगा, इजिप्ट का दिखेगा, वहां के बादशाहों को किस तरह हटा दिया वो दिखेगा, इराक का F-16 फ्लाइट प्लेन कैसा उड़ा करके इराक से लेके चले गए, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कैसे उसके लोगों को कर दिया, सद्दाम हुसैन को कैसे सूली पे चढ़ा दिया, सद्दाम हुसैन उसने क्यों कुवैत के ऊपर हमला किया था, और सद्दाम हुसैन को मारने के पीछे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके इन्होंने मीडिया में ये चलाई। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक किताब है, उस किताब को भी पढ़िएगा कि सद्दाम को मारने के लिए इन्होंने जिस तरह से अभी चल रहा है कि मुसलमान उग्रवादी टेररिस्ट, ये सिर्फ हिंदुस्तान की और अकल की बात नहीं है। तो ये जब से इजराइल स्टेट बना है तब से जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज के अंदर या मुसलमान थे
वहाँ पे उनको रोकने के लिए, दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को खत्म करने के लिए ये स्ट्रेटेजिकली 1960s के बाद में ये एक मूवमेंट चली कि जहाँ भी मुसलमान अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए, अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मजहब के लिए आवाज़ उठाएगा, तो वहाँ पे नेशनल वाटर के अंदर जो नजदीक में आइलैंड है वहाँ पे अमेरिकन बेस है। तो अमेरिका को किसको कंट्रोल करना है? चाइना को कंट्रोल करना है, रशिया को कंट्रोल करना है। ताशकंद के अंदर हिंदुस्तान ने वहाँ पे अपनी ये दिखाई है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा मार्केट है। अब दुनिया की ये सारी कंपनियों को मिडिल ईस्ट में तो क्या बिकेगा? इनका सामान बिकता किधर है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की एक 140 करोड़ की आबादी इनको चाहिए, ये मार्केट इनको चाहिए, और साथ में इनको बेस चाहिए चाइना को, रशिया को रोकने के लिए। साथ में इनको बेस चाहिए ये मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम कंट्रीज को ना इत्तेफाकी फैला कर। मैं जिसका भी बच्चा हो, हिंदू का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, किसी का भी, माँ बहनें बच्चे बुजुर्ग सबकी हिफाजत अल्लाह ताला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह मकसद के हाजिरी को कबूल फरमा। या इलाही आमीन। हम जिस मकसद हसन के तहत मौला इकट्ठा है, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा और हम सब के मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या इलाही आमीन। पाक परवरदिगार आलम मौला तू रहमान है, तू रहीम है। अहले फिलिस्तीन पर रहम फरमा। या इलाही आमीन। फिलिस्तीन पर करम फरमा। या इलाही आमीन। फिलिस्तीन की तो गैर इमदाद अता फरमा। या इलाही आमीन। तुझे तेरे प्यारे हबीब साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मौला तू उन पर गैबी इमदाद अता फरमा। मौला तूने नुसरत व फतह अता फरमा। या इलाही आमीन। जालिमीन के जुल्म से महफूज व मामून अता फरमा। या इलाही आमीन। मौला ने तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। या इलाही आमीन। तमाम तकालीफ से उन्हें छुटकारा अता फरमा। या इलाही आमीन। जालिमीन को खाइब व खासिर अता फरमा। या इलाही आमीन। जालिमीन को निस्फ नाबूद अता फरमा। या इलाही आमीन। इमाम हसन हुसैन का वास्ता मौला। या इलाही आमीन। करबला वालों का सदका मौला अता फरमा। या इलाही आमीन। गौस व ख्वाजा का सदका अता फरमा और अहले फिलिस्तीन की मदद अता फरमा। या इलाही आमीन। मौला तू जंग बद्र में फरिश्तों की मदद भेजने वाले परवरदिगार तू फिलिस्तीन की मदद फरमा, वहां भी फिलिस्तीन के लिए मदद भेज दे मौला। या इलाही आमीन। तमाम तकालीफ से छुटकारा अता फरमा। अहले फिलिस्तीन को पुरसुकून अता फरमा, खुशहाल और खुशगवार जिंदगी अता फरमा। जंगो जिदाल से महफूज फरमा, जंगो जिदाल करने वालों का खात्मा अता फरमा। या इलाही आमीन। मौला हमारे मुल्क में अमन सुकून और शांति अता फरमा। या इलाही आमीन। हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क अता फरमा। हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक, उल्फत और मोहब्बत अता फरमा, भाईचारे अता फरमा। या इलाही आमीन। मौला तू रहीम है, रहम फरमा, करीम है, करम फरमा। तुझे फज़ल करते नहीं लगती बात और से मायूस उम्मीदवार। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं कर शहीदे करबला के वास्ते। खुदाया बहते बनी फातिमा की बकौल ईमान कुनन फातिमा। अगर कामरत पूरी बर कबूल मनो दस्त दामन आले रसूल। और अल्लाह तआला फी शान अस्मत नबी मुस्तफा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लू अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूलल्लाह।
الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله. Two minutes silence for the Shraddhanjali for 26/11 attack on Mumbai. अपना कीमती वक्त आज के इस प्रोग्राम के लिए दिया, दुआ में शरीक हूँ। हम सभी का इन बच्चों के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि साथ मीडिया के सारे लोगों का, तमाम लोगों का और सारे वॉलंटियर्स का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त यहाँ दिया, अपनी मेहनत दी, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यहाँ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर ये जो प्रोग्राम रखा गया और आप लोगों ने मुजफ्फर साहब के वहाँ पर, मैं मानना वही जानना चाहता हूँ कि मुजफ्फर हुसैन साहब के मशवरे से आप लोग कितनी मुतमईन हैं? ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि जब हम सबसे पहले ज़ुबैर इनामदार सर के पास गए थे तो हमें ऐसा लगा कि वो हमें रैली की परमिशन दे देंगे। यहाँ तक के बात हमने कर दिए थे कि हम लेटर ड्राफ्ट करके पुलिस स्टेशन तक गए, बट पुलिस वालों ने हमें सपोर्ट नहीं किया। दे वर लाइक हम परमिशन नहीं देंगे, हम इस रोड शो को प्रमोट नहीं करेंगे। तब ज़ुबैर अंकल ने हमें इतना उदास, मतलब हमारे जज्बों को टूटता हुआ देख उन्होंने बोला कि आप तुम लोग फिक्र मत करो, मुजफ्फर सर से बात करते हैं। और तब मुजफ्फर सर ने हमें गाइड किया कि अच्छा है रैली की परमिशन नहीं मिली, बिकॉज रैली के जो आउटकम्स है वो बहुत नेगेटिव होंगे। पुलिस आएगी, विदाउट परमिशन कुछ भी होगा, तुम लोग यंग हो, तुम लोग का भी पूरा लाइफ है आगे, केस हो जाएगा, पासपोर्ट बैन हो जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके वजह से आगे का फ्यूचर पूरा हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। तो उन्होंने हमें बोला कि तुम फाइनेंस की फिक्र मत करो, रिसोर्सेज की फिक्र मत करो, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना रिसोर्स सब दूंगा, तुम लोग की हेल्प करूंगा। एक एजुकेटेड वे में, एक इन्फॉर्मेटिव वे में एक इवेंट कंडक्ट करो, जो आप आज यहाँ पे देखें। आप अपनी उम्र के बच्चे बच्ची जो हैं, जो आपकी उम्र के साथी हैं, इस मौके, इस हवाले से आज की जो मीटिंग हुई है, क्या मैसेज देंगी बच्चे बच्चियों को? आज सच में बोलूँ तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि हमारे एज के बच्चे इतने ज़्यादा नहीं थे। हमारे पेरेंट्स थे, हमारे से बड़े लोग थे, काफ़ी लोग थे, लड़के थे, लड़कियां थी, मगर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। स्पेशली मीरा रोड के लोगों से मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वो लोग काफ़ी जज्बे के साथ सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि हाँ वो लोग बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के सपोर्ट में है। तो आज उनका प्रेजेंस काफ़ी मायने रखता अगर वो यहाँ आते तो। और लेकिन फिर भी जितने लोग आए वो लोग काफ़ी खुशी से आए थे कि आज हम अपना एक छोटा सा हिस्सा, अपना एक क्या बोलते हैं या, तो वो देने के लिए हम आए हैं आज फ़लस्तीन के सपोर्ट में। सो वो काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, आपने ही देखा इन बच्चियों का ये हौसला अफजाई करनी चाहिए सब लोगों को कि इन लोगों ने आखिरकार उनके मशवरे पे अमल किया। और कहीं ना कहीं इन लोगों का ये दुआ से पहले जो प्रोग्राम था, इन